हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स का चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज देखने वाले हैं। और मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि आप एक भी न्यूमेरिकल्स पढ़े बिना फिज़िक्स के बोर्ड में 80 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैंने पूरी प्लानिंग के साथ बताया है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, और आप 80 मार्क्स फिजिक्स में कैसे स्कोर कर सकते हो बिना एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए। फिर व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर दिस एकेडमिक ईयर, दैट इज 2020 टू 21। ये एकेडमिक ईयर के लिए आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्यों करना है वैसा। फिर उसके बाद फोर्थ में जो सबसे बेस्ट प्लान है आपको, अगर आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में 80% स्कोर करना है और स्पेशली फिज़िक्स में 80 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, उसका प्लानिंग भी है। तो वो प्लान भी हम डिस्कस करेंगे एंड देन इट इज़ अप टू यू कि आप कितना इम्प्लीमेंट करते हो। और आप आज से ही पढ़ाई अगर स्टार्ट कर दोगे, ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ 9 सितंबर को, तो 9 सितंबर से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आप 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको अपना पहले गोल सेट करना है कि आप एग्ज़ाम में कितना परसेंट चाहते हो लाना। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आपको 80% स्कोर करना है, 60% स्कोर करना है या 45। और इसके हिसाब से क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। बट सबसे पहले हम जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से मार्क्स वेटेज आया है वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 80% के लिए प्लानिंग कैसे करना है, 60% के लिए प्लानिंग कैसे करना है, और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो प्लानिंग कैसे करना है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से जो वेटेज आया है फिजिक्स सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड 12 के लिए, वो यूनिट वाइज चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल मोशन, इसका मार्क्स विदाउट ऑप्शन है 5 और विथ ऑप्शन है 7। मतलब मैक्सिमम ये चैप्टर में से 7 मार्क्स का पूछेगा और जो कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे वो 5 मार्क्स के। मतलब मैक्सिमम आप 7 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो इसमें से। ऐसे ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, इसका भी मार्क्स वेटेज कुछ ऐसे ही है 5 और 7। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इसका भी कुछ 5 और 7 है। तो ये आप स्क्रीन पे पूरा देख सकते हो, चैप्टर नंबर 1 से 16 तक मार्क्स वेटेज दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो चैप्टर्स के मार्क्स ज़्यादा है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे चैप्टर नंबर 1 आपको करना है, चैप्टर नंबर 2 करना है, चैप्टर नंबर 3 का मार्क्स है 5 और 7, ये करना है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने नहीं जमता है, तो अगर वो न्यूमेरिकल्स छोड़ देंगे तो वो कितना मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चैप्टर वाइज मार्क्स दिया हुआ है, ये आपको बहुत ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी प्लान करना है। तो ये जो मैं पीडीएफ है वो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ये फर्स्ट पेज पे आपको चैप्टर वाइज मार्क्स मिल जाएगा। बट जो भी है इम्पोर्टेंट चीज इसके बाद है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे सेट किया जाता है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 29 मार्क्स का। मतलब ये टोटल 30% आपके क्वेश्चन पेपर में नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ये आपको सिर्फ याद करना होता है। जैसे व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, स्टेट द लॉज ऑफ सोनोमीटर, मतलब लॉस के स्टेटमेंट, डेफिनेशन, ये सब पूछता है, वो नॉलेज बेस हो जाता है। व्हाट इज
मतलब कंसेप्ट सिर्फ आपको लिखना है। आप एक कंसेप्ट रट लिए हो, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ फ्रॉड, तो उसका आप आंसर लिखोगे तो वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज या डिफाइन या स्टेट द लॉज, लॉज का अगर स्टेटमेंट पूछा है तो वो नॉलेज बेस है, डेफिनेशन पूछा है कोई टर्म की वो तो नॉलेज बेस है, और कोई कंसेप्ट पूछा है व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वो स्टेटमेंट लिखोगे आप सुपरपोजिशन लॉ की, तो वो हो गया नॉलेज बेस। मतलब डेफिनेशन पूछता है, लॉस के स्टेटमेंट पूछता है तो नॉलेज बेस हो गया। मतलब ये आप रट सकते हो। कोई भी कंसेप्ट पूछा है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफुगल फोर्स, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, तो ये सब जो क्वेश्चन है ये सब टाइप के वो नॉलेज बेस में आ जाते हैं। तो ये आपके पेपर में 29 मार्क्स का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। मतलब आपके पेपर का टोटल 30% पार्ट कवर कर लेगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब अगर एक कंसेप्ट है तो आपको कितना समझा है उसके बेसिस पर रहता है कि कोई कंसेप्ट आप कितना समझ चुके हो या कितना समझा है। वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे जो क्वेश्चन रहता है वो 41 मार्क्स का होता है। मतलब सबसे मैक्सिमम वेटेज आपके क्वेश्चन पेपर का 42% जो क्वेश्चंस है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, एक कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करने बोला है, एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सप्लेन सेंट्रीफुगल फोर्स, मतलब आपको कंसेप्ट तो बताना ही है और उसको अप्लाई भी करना है। तो इसमें डेरिवेशंस वगैरह भी आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको एग्जाम्पल के साथ अप्लाई करने बोला है, आपको एग्जाम्पल के साथ वो कंसेप्ट को समझाना है। तो एक्सप्लेन वगैरह जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्सप्लेनेशन से या रीजन बताना होता है, तो वो सब कहाँ पे आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। उसके बाद ये जो लास्ट पार्ट है एप्लीकेशन एंड स्किल्स। एप्लीकेशन बेस मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के वो सब के सब एप्लीकेशन बेस में आते हैं। स्किल्स मतलब आपके डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने जो बहुत कम पूछता है फिजिक्स में वो आ जाता है। तो एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड क्वेश्चन कितने होते हैं यहाँ पे, 28 मार्क्स के होते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में 28 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस रहेगा। उसमें से मतलब ये कितना परसेंट कवर करता है, 28% कवर करता है। तो टोटल जो मार्क्स हो जाता है आपका 98 मार्क्स हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि अगर आप मार्क्स विथ ऑप्शन को ऐड करते हो तो टोटल आपका क्वेश्चन पेपर है 98 मार्क्स का, बट आपको मैक्सिमम मिलेगा उसमें से 70 मार्क्स। मतलब 28 मार्क्स ऑप्शन में छोड़ सकते हो आप, है ना। 28 मार्क्स अगर नहीं भी अटेम्प्ट किए तो फिर भी आपको मैक्सिमम 70 मार्क्स मिल सकता है। तो यहाँ पे यही करना है आपको, क्या करना है, ये 28 मार्क्स अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं जमता है या बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो ये 28 मार्क्स आपका जाएगा चलेगा, बाकी के 70 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट इसमें भी क्या करना है, कुछ प्लानिंग है, वो कैसे है वो आगे के पार्ट में बताएंगे हम। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है। तो इजी जो क्वेश्चन है बहुत सारे इजी लेवल के वो 29 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो एवरेज क्वेश्चन है वो 49 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के। अगेन अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको नहीं आता, नहीं जमता, तो आप वो छोड़ सकते हो। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन निकाल देते हो तो आपको एवरेज और इजी क्वेश्चन करना है, तो फिर भी आप 78 मार्क्स ले लोगे अगर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आप चूज करते हो। बट क्या चूज करना है, कैसे चूज करना है, वो वीडियो के मैं आगे के पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब वेटेज एज पर द क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे और कितने मार्क्स के। एमसीक्यूज पूछेगा 1 मार्क्स इच। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to 10 रहेगा, मतलब 10 एमसीक्यू रहेगा, सबके पास एक एक मार्क्स, सबका एक एक मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स के एमसीक्यू। ये तो छोड़ना ही नहीं है, एमसीक्यू आपको तुक्का लगाना है, ए बी सी डी में से चूज करना है। उसके बाद वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर, ये भी 1 मार्क्स का ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है 1 to 8, 8 क्वेश्चंस होते हैं वेरी शॉर्ट, मतलब एक सेंटेंस में लिखना है आपको आंसर, मैक्सिमम एक सेंटेंस में, या 2 भी हो सकता है, राइट।
तो ये 8 मार्क्स हो गया, तो ये आपको नहीं छोड़ना है, वेरी शॉर्ट आंसर MCQ। उसके बाद शॉर्ट आंसर फर्स्ट 2 मार्क्स एज 2 मार्क्स का होता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप काउंट करोगे तो 12 होता है, तो ये 24 मार्क्स का हो गया। बट आपको इसमें से कोई 8 अटेम्प्ट करना होता है, कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ऐसे ही शॉर्ट आंसर 2 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 15 टू 26, 36 मार्क्स का होता है टोटल क्वेश्चन। इसमें भी टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको कोई 8 अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद लार्ज आंसर है, 4 मार्क्स के लिए पूछता है। अब ये 4 मार्क्स के लिए आपको 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 1 का 2 और एक 2 मार्क्स का। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 टू 31 ये 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना होता है। और इसका अगर टोटल पांचों का मिलाया जाए तो 20 मार्क्स हो जाता है। तो टोटल ये आपका 98 मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पेपर में। आगे हम पेपर पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रपोज्ड इवैल्यूएशन पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर स्टैंडर्ड 12th फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये एकेडमिक ईयर है 2021। टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, टाइम होता है 3 आवर्स। इंस्ट्रक्शन कुछ दिए रहेगा, 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन 1 आपका 10 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होता है, ईच कैरी 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 8 वेरी शॉर्ट आंसर होता है, और ये भी हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, मतलब ये 10 प्लस 8 18 मार्क्स हो गया। उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 टोटल 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, बट आपको अटेम्प्ट करना है कोई 8। 12 में से 8 मतलब आप 4 छोड़ सकते हो, 2 मार्क्स ईच। उसके बाद सेक्शन नंबर सी में ऐसे ही 15 टू 26 ये भी 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें से भी आपको कोई 8 अटेम्प्ट करना है, बट ये 3 मार्क्स ईच होता है सेक्शन सी में। सेक्शन डी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लॉन्ग आंसर है, क्वेश्चन नंबर 27 टू 31 5 लॉन्ग आंसर है। उसमें से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना होता है, और 4 मार्क्स ईच कैरीज 4 मार्क्स। लॉग टेबल अलाउड होता है, कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता है। और MCQ लिखने का मेथड है, आपको MCQ के नंबर लिखना है कि वेदर इट इज A B C और आगे आंसर लिखना है। ऐसे अगर आप C ऑप्शन लिखते हो तो C लिख के उसका आगे आंसर भी लिखना है। तो ये होता है करेक्ट मेथड MCQ का आंसर लिखने का। अब यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल किए बिना आप कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो ये देखना है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को साइड में रख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में 1 टू 10 10 MCQs है। 10 MCQs मतलब 10 मार्क्स। तो अब इसमें से 10 MCQ में से 7 MCQ थ्योरी के बेस पे रहेगा, और 3 MCQ न्यूमेरिकल के बेस पर है। और ये न्यूमेरिकल भी ना आपके एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे अच्छे से तो वो कर सकते हो। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है, आपकी टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। और अगर छोड़ भी देते हो तो आपको 7 थ्योरी के पूरे अटेम्प्ट करना है करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है 1 to 8 मतलब 8 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें से 6 थ्योरी पे बेस रहेगा और 2 न्यूमेरिकल रहेगा। तो ये भी 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आप नहीं छोड़ोगे। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई भी आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, और आपको छोड़ना भी नहीं है। तो अगर आप सेक्शन ए का ये 10 मार्क्स और ये 8 मार्क्स अपना पक्का कर लेते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 18 मार्क्स सेक्शन ए में। अब ऐसे ही जब हम सेक्शन बी पे आते हैं, सेक्शन बी पे क्या है, अटेम्प्ट एनी 8 दिया हुआ है 12, आपको करना है 8 मतलब आप 4 छोड़ सकते हो। और वो 4 क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल के छोड़ सकते हो, और न्यूमेरिकल के टोटल है 5 क्वेश्चंस। तो अगर न्यूमेरिकल के 5 क्वेश्चंस है तो मतलब इस पे थ्योरी के 7 क्वेश्चन। तो आप थ्योरी के 7 क्वेश्चन कर लो,
न्यूमेरिकल आप अगर छोड़ने को डिसाइड कर लिया तो थ्योरी के क्या करना है, आपको पूरे के पूरे 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को ट्राई करना है, मतलब 2 मार्क्स ईच है ये, तो 2 into 7 कितना हो गया 14, मतलब सेक्शन बी में आपको 14 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो बिना न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में भी 7 थ्योरी है और 5 न्यूमेरिकल, ये 5 आप छोड़ दो, 7 थ्योरी का 3 मार्क्स इच, 7 3 21, तो यहाँ से आपको 21 मिल जाएगा, यहाँ से आपको 14 मिल जाएगा, और ऊपर वाले सेक्शन ए में से आपको 18 मार्क्स पूरा लेना है। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 to 31, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 5, एंड ईच कैरीज 4 मार्क्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, 3 क्वेश्चन मस्ट कैरी 2 मार्क्स थ्योरी एंड 2 मार्क्स न्यूमेरिकल, मतलब 3 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो मिक्स रहेगा, उसमें 2 मार्क्स के थ्योरी और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल रहेंगे, और बाकी का 2 क्वेश्चन जो रहेगा वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन थ्योरी रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपको थ्योरी का करना ही है, मतलब यहाँ से आपके 8 मार्क्स पक्के करना है। और अगर आप 2 क्वेश्चन कर लिए बट आपको करना है 3, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, तो एक यहाँ से करोगे, अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ रहे हो तो यहाँ से आप 2 मार्क्स का थ्योरी वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, तो 8 + 2 यहाँ से आपको थ्योरी में, अगर आप थ्योरी कंप्लीट करते हो तो सेक्शन डी में से सिर्फ थ्योरी करके आप 10 मार्क्स ले सकते हो, तो यहाँ पे सेक्शन डी में 10 मार्क्स ले लिए, सेक्शन सी में 21 मार्क्स ले सकते हो, ऐसे ही सेक्शन बी में आप 14 मार्क्स ले सकते हो, और सेक्शन ए में आप 18 मार्क्स ले सकते हो, और अगर न्यूमेरिकल छोड़ रहे हो तो आपको ये 13 हो जाएगा। तो जब आप ये सब ऐड करोगे 35 45 45 + 8 63, कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो 63 आउट ऑफ 70। 70 मार्क्स में से सिर्फ आप थ्योरी पूरा पढ़ के जाते हो तो 63 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। बट थोड़ा सा इसमें और कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे क्या बोला है बोर्ड में, देखो ये एक लास्ट सेंटेंस दिया है, न्यूमेरिकल शुड बी मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं कि न्यूमेरिकल है 15 मार्क्स का, कितना है 15 मार्क्स, मतलब 70 में से 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल है जो आप छोड़ चुके हो, 15 मार्क्स छोड़ चुके हो, यही से माइनस करूंगा तो आप यहाँ पे ले लिए 55 मार्क्स। अब 55 मार्क्स आप सिर्फ स्कोर कर रहे हो थ्योरी के लिए, एंड न्यूमेरिकल शुड बी इंक्लूडेड इन ईच सेक्शन, हर सेक्शन में न्यूमेरिकल्स रहेगा, आप न्यूमेरिकल छोड़ते हो तो थ्योरी पूरी करना है, और अगर आप थ्योरी पूरी कर लोगे तो आपका 55 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, आप 55 स्कोर कर लोगे। अब इसकी प्लानिंग कैसे करना है, आप थ्योरी में 55 ले लिए बट आपको कितना का स्कोर करना है मैक्सिमम मार्क्स, तो अब हम क्या करते हैं, एक पीपीटी देख लेते हैं, उसमें पूरी प्लानिंग बताया हूं मैं कि अगर यहाँ पे आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हो तो 55 मिल रहा है, और क्या करना है आपको कि आपका ये मार्क्स 80 हो जाए। तो अब अगर आपको 80% अपने बोर्ड में स्कोर करना है तो इसकी प्लानिंग कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम जो मार्क्स वेटेज देखे जो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से है, उसमें अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो तो आप 55% और या 55 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 12 to 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू पकड़ते हैं, हम बोलते हैं कि 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, तो जो 70 में से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल है वो निकाल दो। तो अब थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का हो गया, 55 मार्क्स का हो गया। मीन्स अगर आप पूरी थ्योरी करके जाते हो, सब चैप्टर की थ्योरी कर लेते हो, तो आप 55 मार्क्स स्कोर कर सकते हो 70 में से। फिर उसके बाद हम क्या जोड़ लेते हैं इसमें, एड 25 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम।
प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर एकदम गया से भी गया स्टूडेंट रहेगा तो उसको 25 मार्क्स दे देते हैं कॉलेज वाले। तो आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है पेपर का। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल के बारे में भी वीडियो बनाऊं कि प्रैक्टिकल में आउट ऑफ मार्क्स 30 में से 30 कैसे लाना है, तो आप कमेंट में मेरे को बताओ, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा अलग। बट ये वीडियो में हम मोस्टली थ्योरी पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो थ्योरी पार्ट में अगर आप हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेते हो तो आप 55 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और उसमें फिर क्या करना है, प्रैक्टिकल के 25 ऐड कर लेना है, 55 + 25 80 मार्क्स हो गया। तो आप इजीली बिना न्यूमेरिकल किए, एक भी न्यूमेरिकल को अगर आप टच नहीं करोगे, फिर भी आप सिर्फ कंप्लीट थ्योरी पढ़ के जाओगे, अटेम्प्ट कर लिए 55 मार्क्स + 25 मार्क्स प्रैक्टिकल का, आपका हो जाता है 80 मार्क्स। अब ये 80 मार्क्स की प्लानिंग कैसे करना है, तो 80 मार्क्स की प्लानिंग करने के लिए हम क्या देखते हैं, आपको क्या करना है, थ्योरी करना है हर चैप्टर की। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपकी टेक्स्ट बुक में है 16 चैप्टर है। अब हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर आप सितंबर के मंथ का 10 दिन निकाल दोगे तो फिर सितंबर में बाकी 20 दिन बचा, अक्टूबर में 31 डेज बचे हैं, नवंबर में 30 बचे हैं, दिसंबर में 31 और जनवरी में, फरवरी छोड़ दिए क्योंकि फरवरी जैन के एंड में या फेब से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक कुछ नोटिस नहीं आई है गवर्नमेंट से, हम यही समझ के चलेंगे फेब में एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैन तक हम हमारा शेड्यूल बना लेते हैं कि सितंबर के 20 डेज, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, ये सब को जब आप ऐड करोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ डेज है 43। अब 143 में से आपको 143 डेज में से फिजिक्स के 16 चैप्टर पढ़ना है और हर चैप्टर की थ्योरी पूरी पढ़ना है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं जमता है तो फिर हम क्या करेंगे, 140 डेज है, 16 चैप्टर है, डिवाइड कर लिए तो 8.9375 डेज पर चैप्टर। हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर को इग्नोर, 8.9 भी है तो हम वो छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पास एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 8 डेज है। मतलब अगर आप 10 सितंबर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो फिजिक्स के लिए, आप एक चैप्टर को 8 दिन दोगे तो आपका जैन तक पूरा 16 चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर 16 चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई तो आप इजीली थ्योरी के 55 मार्क्स ले सकते हो, + 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के, हो गया 80 मार्क्स। तो ये रहेगी आपकी प्लानिंग। आप अपना बैठो, टाइम टेबल सेट करो, आपको पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स करना है और 16 चैप्टर्स की थ्योरी करना है, तो आप 80 मार्क्स इजीली ले सकते हो। बट अगर आप प्लान कर रहे हो कि ये 16 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, 80 मार्क्स नहीं आ पाएगा, चलो ठीक है 60 के लिए प्लानिंग देख लेते हैं, या 60 अबव कैसे आएगा उसके लिए, तो ये भी प्लान रेडी है। आपको क्या करना है, कुछ सूटेबल चैप्टर्स चूज कर लेना है। यू हैव टू सिलेक्ट द सूटेबल चैप्टर्स जो आप कंफर्टेबल हो। मैक्सिमम 9 to 10 चैप्टर्स चूज करना है। और यहाँ पे मेरा कुछ रिकमेंडेशन है, ये मेरे हिसाब से ये 9 चैप्टर्स आपको पहले करना है। रोटेशनल मोशन आप करोगे, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स, चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन, चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल और चैप्टर नंबर 14 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब ये ना इनकी डिफिकल्टी लेवल इजी है या एवरेज है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे है 9 और इनके जब आप मार्क्स ऐड करोगे तो टोटल मार्क्स हो रहे हैं 40। बट ये याद रखना, ये 40 मार्क्स में आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों पढ़ना है। थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। ये 9 चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं इसके कंप्लीट पढ़ना है ये चैप्टर, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, तो आप 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो ये 9 चैप्टर पढ़ने के बाद।
आप अपने हिसाब से चैप्टर चूज किए, 9 to 10 भी चूज कर सकते हो, आपके गोल पे, आप गोल कितना सेट किए हो, आपको 60% लेना है, 60 मार्क्स स्कोर करना है या 80 मार्क्स। तो यहाँ पे मैं एक रिकमेंड कर दिया हूँ कि ये 9 चैप्टर्स आप पहले कीजिए। अगर आपका ये 9 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है तो बाकी के फिर आगे के चैप्टर्स आप देखिए। तो यहाँ पे अगर ये 9 चैप्टर्स आप कर लेते हो तो आपका 40 मार्क्स। बट यहाँ पे क्या है, कंप्लीट चैप्टर करना है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों। अब ये 9 चैप्टर करने के लिए आपके पास डेज कितने हैं, तो अगर 10 सितंबर से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो ये 9 चैप्टर्स के लिए आपके पास है 143 डेज। 9 चैप्टर्स मतलब एक चैप्टर को आपको ऑलमोस्ट 15 डेज देना है। एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको 15 डेज देना है। 15 के बाद अगर 16 दे रहे हो मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, आगे के चैप्टर में फिर तुमको टाइम कम देना पड़ेगा। तो 15 दिन में एक चैप्टर पढ़ के ख़त्म करना है कंप्लीट चैप्टर। तो अगर ये 9 चैप्टर्स आप पढ़ लेते हो तो आप कितना 40 मार्क्स ले लेते हो थ्योरी में, न्यूमेरिकल में 25 मार्क्स, टोटल हो गया 65 मार्क्स। तो आप ये 9 चैप्टर कंप्लीट पढ़ोगे तो 65 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो और आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए 15 डेज देना है। तो ये हो गई आपकी प्लानिंग 60% वाले की, 60 मार्क्स स्कोर करने की। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं 45 वाले ही बताऊंगा तो आप स्टूपिड हो। 45 का कभी भी प्लान नहीं करना। आप 60 का प्लान करोगे तो आपका 50 मार्क्स आएगा, आप 80 का प्लान करोगे तो आपका 60 आएगा, और अगर आप 100 का प्लान करोगे तो आपका हो सकता है 80 आए। वो तुम्हारे ऊपर है, कैपेबिलिटी के ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, फर्स्ट 80 मार्क्स अगर स्कोर करना है तो आपको सिर्फ थ्योरी करना है, बट पूरे 16 चैप्टर की, और एक चैप्टर आपको 8 दिन में ख़त्म करना है। अगर आप प्लानिंग किए हो 60 मार्क्स लेने की तो आपको थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स करना है। जो 9 चैप्टर मैं रिकमेंड किया हूँ उसके इजी चैप्टर है, पहले वो कर लोगे तो आपको इजी पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स कर सकते हो 9 चैप्टर्स के बाद। तो अगर ये 9 चैप्टर्स आप थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करोगे तो एक चैप्टर आपको 15 डेज में ख़त्म करना है। तो अभी ये आपके सामने पूरी प्लानिंग है कि आपको 80% के लिए प्लानिंग करना है या 60% के लिए। बट एक चीज़ याद रखना है, अगर आप 80 के लिए प्लान करोगे तो 60 आएगा, और अगर आप 60 के लिए प्लान करोगे तो हो सकता है 40 आए। यही से मैं 45 की नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 80 और 60। और अगर आप पूरा अटेम्प्ट करना चाहते हो तो फिर तो आपको पूरा पढ़ना है, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल ऑफ ऑल द 16 चैप्टर। तो अब तुम अपने हिसाब से गोल सेट करो, और अब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है कि कितनी मेहनत करते हो, कैसे टाइम टेबल बनाते हो। प्लानिंग मैं बता दिया हूँ, एक डायरेक्शन दे दिया हूँ। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अब आपको स्क्रीन पे 2 प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप उसमें से कोई भी वीडियो चूज करके देख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।